दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक जीप तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर रघु की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की हल्की थरथरा रही थीं। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था। सामने शीशे में उसकी झलक कभी कभी दिख जाती थी, लेकिन अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नहीं हो रही थी। कितना दूर है? पीछे बैठे आदमी ने रूखी आवाज में पूछा। रघु ने जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर, जंगल के पास ही पहुंचना है। जीप के अंदर तनाव पसरा हुआ था। हाईवे सुनसान था और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक परछाई सी लहराई। रघु ने जीप धीमी कर दी और सड़क किनारे देखा। एक औरत खड़ी थी, साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, चेहरा सफेद और आंखें गहरी। रुक क्यों गया? पीछे वाले आदमी ने खींच कर कहा। सामने कोई औरत है, रघु ने धीमे स्वर में कहा। कोई नहीं होगा, ये इलाका सुनसान है, यहां इस वक्त कोई नहीं आता। चल, बढ़ा गाड़ी। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक्सीलेटर दबाया और जीप आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही वे उस औरत के पास से गुजरे, जीप के शीशे में उसने एक अजीब दृश्य देखा। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उनके पीछे देख रही थी। रघु ने झटके से गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ? पीछे वाले आदमी ने झुंझलाकर पूछा। रघु की आवाज कांप रही थी। वो औरत अभी तो पीछे थी, लेकिन अब क्या बकवास कर रहा है? आदमी ने गुस्से से कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। रघु ने भी हिम्मत जुटाई और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो जीप के अंदर वो आदमी भी नहीं था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रघु के माथे पर पसीना छलक आया। उसने डरते डरते जीप के अंदर झांका और वहां जो दिखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पीछे की सीट पर खून फैला हुआ था और वही औरत वहां बैठी थी, धीमे धीमे मुस्कुराती हुई। रघु के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने जीप के दरवाजे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर बैठी औरत की हल्की सी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। उसके होंठों के किनारों से खून रिस रहा था और उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो रघु के रोंगटे खड़े कर रहा था। तू कौन है? रघु के मुंह से किसी तरह निकला। औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाते हुए जीप की सीट पर पड़े खून को छुआ। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी शांति थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं वही हूं जिसे तुमने इसी सड़क पर 1 साल पहले मारा था। उसकी आवाज किसी खोखले कुएं से आती हुई सी लगी। रघु की आंखें फटी रह गईं। 1 साल पहले उसने इस सड़क पर एक आदमी के कहने पर एक लड़की को अगवा किया था। उसे जीप में बिठाकर जंगल में ले गए थे और फिर उसका गला घोंट दिया था। उस दिन उसके साथ 3 लोग और थे और सबने मिलकर उसे मारकर वहीं छोड़ दिया था। नहीं, तो तू मर गई थी। रघु का गला सूखने लगा। हां, लेकिन हर अपराधी को सजा मिलती है, रघु। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा था। रघु के हलक से चीख निकली, लेकिन उसी वक्त जीप का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और जीप तेजी से पीछे की ओर चलने लगी। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीट बेल्ट अपने आप उसकी कमर पर लिपट गई। औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। रघु रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीप पूरी रफ्तार से उसी जंगल की ओर जा रही थी जहां रघु ने उसे मारा था। अंदर उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने जंगल के पास एक टूटी फूटी जीप देखी तो उसमें रघु की लाश थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। जीप की पिछली सीट पर खून के निशान थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कहते हैं आज भी उस हाईवे पर रात के वक्त एक जीप चलती दिखती है, जिसके अंदर एक औरत बैठी मुस्कुरा रही होती है। रघु की मौत के बाद भी उस हाईवे पर अजीब घटनाएं होती रहीं। ट्रक ड्राइवर और राहगीर अक्सर शिकायत करते कि उन्होंने आधी रात को एक काली जीप सड़क पर दौड़ती देखी, जिसमें एक औरत की परछाई दिखाई देती थी। कई बार लोग जीप के पास से गुजरे तो उन्हें किसी की हल्की हंसी सुनाई दी, और जब पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। पुलिस ने उस इलाके में गश्त बढ़ा दी। एक रात सब इंस्पेक्टर अरुण अपनी टीम के साथ हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात के करीब 2 बजे थे जब उन्होंने सड़क किनारे एक जीप खड़ी देखी।
उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अरुण धीरे धीरे जीप के पास गए और झांक कर देखा। स्टीयरिंग व्हील पर खून के ताजा निशान थे और सीट पर किसी के बैठने का गीला निशान था, जैसे कोई बारिश में भीग कर आया हो। अचानक जीप का इंजन बिना किसी चाबी के स्टार्ट हो गया। अरुण और उनकी टीम घबरा गए। अचानक बैक मिरर में एक चेहरा उभरा, वही औरत जिसने रघु को मारा था। उसकी आंखें अरुण से मिलीं और एक भयानक चीख गूंजी। उस रात के बाद कोई भी पुलिस वाला उस हाईवे पर रात में गश्त करने की हिम्मत नहीं करता। सब इंस्पेक्टर अरुण और उनकी टीम उस रात किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। अरुण के सपनों में हर रात वही जीप, वही औरत और उसकी खौफनाक हंसी गूंजने लगी। वह बुरी तरह डर चुका था, लेकिन पुलिस में रहते हुए वह इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अरुण ने उस केस की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि ठीक 1 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की लापता हुई थी। कुछ लोगों ने गवाही दी थी कि उन्होंने एक जीप को रात के अंधेरे में जंगल की ओर जाते देखा था, लेकिन लड़की कभी नहीं मिली। अरुण अब इस राज से पर्दा उठाना चाहता था। वह अपने 2 साथियों के साथ उस जंगल की ओर गया जहां रघु की लाश मिली थी। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और उन्होंने देखा सूखे पत्तों के नीचे से एक कंकाल झांक रहा था। यही है उस लड़की का शव, अरुण फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने शव को छूने की कोशिश की, एक सर्द हवा का झोंका आया और पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अरुण ने टॉर्च घुमाई। सामने वही लड़की खड़ी थी, उसी खून से सने चेहरे के साथ। मेरा इंसाफ अभी अधूरा है, लड़की की भयानक आवाज गूंजी और एक झटके में पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। अरुण और उसके साथी बुरी तरह कांपने लगे। सामने खड़ी लड़की की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी आवाज ठंडी लेकिन गूंजती हुई थी। मेरा इंसाफ अभी अधूरा है। कौन हो तुम? अरुण ने कांपते हुए पूछा। लड़की के होंठ हिले, लेकिन आवाज उसके पीछे से आई, वही जिसे तुम इंसाफ दिलाने आए हो। अचानक हवा तेज हो गई। सूखे पत्ते इधर उधर उड़ने लगे और जंगल की टहनियां हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से झकझोर दिया हो। अरुण ने अपने दोनों साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, एक कांस्टेबल घबरा कर बोला। लेकिन तभी जमीन से हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। जैसे ही अरुण ने टॉर्च नीचे की, उसने देखा वो कंकाल धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं और आंखों के खाली गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, लड़की की आवाज अब पूरे जंगल में गूंजने लगी। अरुण घबरा कर बोला, तुम्हारा कातिल कौन है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़की ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और अरुण के ठीक पीछे इशारा किया। अरुण ने डरते डरते मुड़कर देखा। वहां खड़ा था उसका अपना साथी कांस्टेबल सुरेश। सुरेश की आंखें डर से फटी हुई थीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जंगल में एक और चीख गूंजी। सुरेश हवा में उछला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे जख्म उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोच डाला हो। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी धड़कनें थम गईं। अरुण और दूसरा कांस्टेबल वहीं जड़ होकर खड़े रहे। लड़की की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और हवा एकदम शांत हो गई। अरुण ने कांपते हुए टॉर्च जमीन पर डाली। कंकाल अब गायब था। उस रात के बाद हाईवे पर जीप की रहस्यमयी कहानियां बंद हो गईं। लेकिन अरुण जानता था, हर गुनाह का हिसाब होता है, चाहे इंसानों की अदालत में न सही, पर किसी और दुनिया की अदालत में जरूर। सुरेश की मौत के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। अरुण और दूसरा कांस्टेबल बुरी तरह डर चुके थे। दोनों के कानों में लड़की की आखिरी गूंजती हुई आवाज अभी भी रह रह कर सुनाई दे रही थी, हर गुनाह का हिसाब होता है। अरुण ने कांपते हुए अपने वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर में संपर्क किया। यहां एक बड़ी वारदात हुई है, हमें फोर्स भेजिए, उसने हड़बड़ाहट में कहा। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां जंगल में पहुंच गईं। सुरेश की लाश को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे नोच नोच कर मारा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के आसपास खून की एक भी बूंद नहीं थी, जैसे वह हवा में ही सूख चुका हो।
जांच शुरू हुई। जब अरुण ने लड़की की पुरानी फाइलें फिर से खंगाली तो उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। उसका नाम सुमन था। 1 साल पहले रघु और उसके साथियों ने उसे अगवा करके जंगल में मार डाला था, लेकिन इस गुनाह में सुरेश भी शामिल था। सुरेश जो अब मारा जा चुका था। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था, रघु के गिरोह का आखिरी साथी रवि। खूनी जीप की वापसी। रवि अब तक इस केस से बेखबर था। वह शहर में अपने घर में छिपा बैठा था। लेकिन जिस रात पुलिस ने सुरेश की लाश बरामद की, उसी रात कुछ अजीब हुआ। रवि गहरी नींद में था जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बजे। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे दरवाजे की दस्तक तेज होती गई। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी गली की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही काली जीप खड़ी थी जिसमें उसने 1 साल पहले सुमन को आखिरी बार देखा था। जीप की हेडलाइट्स जल रही थी, इंजन चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। रवि के पसीने छूट गए। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और कमरे में भागा। लेकिन तभी, मुझे इंसाफ चाहिए, एक ठंडी डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह कांपता हुआ पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में सुमन खड़ी थी, उसी खून से सने चेहरे के साथ, उसी जलती हुई आंखों के साथ। रवि के मुंह से एक चीख निकली, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुन सका। अगली सुबह पुलिस को रवि अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसके शरीर पर वैसे ही नाखूनों के गहरे निशान थे जैसे सुरेश के शरीर पर मिले थे। समाप्त। लेकिन नहीं, रवि की मौत